भगवान श्री कृष्ण को किसी ने पूछा था, प्रभु आपको माखन इतना प्रिय क्यों है? भगवान ने कहा, इसमें मेरी माँ बैठी है, इसमें मेरी माँ बैठी है, इसलिए मुझे माखन प्रिय लगता है। जब गोकुल छोड़कर भगवान मथुरा आ गए, दिन भर राजकाज का कार्य पूरा करते, संध्या के समय किले की छत पर पहुंच जाते हैं और गोकुल की ओर मुख करके इतना रोते हैं, इतना रोते। इधर गोकुल में नंद यशोदा रोते हैं, उधर वहां मथुरा में कृष्ण रोते हैं, बीच में यमुना है, न इधर से ये जा सकते न वो मर्यादा लांग कर ये आ सकते। बहुत रोते थे, बहुत रोते थे। उद्धव को जब भेजा है तो कृष्ण ने कहा कि और कुछ मत करना, मेरी माँ को इतना जाकर कह देना कि तेरी याद में कृष्ण रोता बहुत है, उसका मन नहीं लगता, उसका पेट नहीं भरता। माँ के बिना बच्चे का पेट कैसे भरेगा? हमारी ब्रज की कहावत है, भादों के बरसे बिन और माँ के परसे बिन। जब तक भादों नहीं बरस जाती तब तक धरती तृप्त नहीं होती, और जब तक माँ अपने हाथ से बेटे को नहीं खिला देती तब तक बेटे को तृप्ति नहीं होती। बहुत रोने की आवाजें कृष्ण की गोकुल तक आती थी। यशोदा मैया दौड़कर जगकर जाती है, नींद तो आती नहीं थी, लेटी रहती थी। गौशाला में जाते, बाबा बाबा सो रहे हो, देखो भैया रो रहा है, देखो भैया रो रहा है। कन्हैया की रोने की आवाजें आ रही हैं, किसको कहे? बहुत उद्धव बहुत समझाते थे, बहुत समझाते। कहते उद्धव मुझे समझाओ मत। क्या मैं नहीं जानता इन बातों को? सब जानता हूँ, लेकिन मैं कितना निष्ठुर और क्रूर निकला। जिन माता पिता ने मुझे कितना प्यार दिया, कितना दुलार दिया, मैं ऐसे ही छोड़कर चला आया उनको, उनकी कौन चिंता करेगा? जब भगवान ब्रज से द्वारिका चले गए, महाराजाधिराज हो गए, तो कई बार रानियां जब बैठा करती थी प्रातःकाल, तो जब गोकुल की कोई चर्चा चलती थी, ब्रज की चर्चा चलती थी, तो भगवान रोने लगते थे। एक दिन रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु हम इतने गुणवान हैं, रूपवान हैं, बुद्धिमान हैं, इतने बड़े बड़े कुल खानदानों से आई हैं, कभी दो शब्द आपने हमारी प्रशंसा में नहीं बोले, और वो गांव की गंवार बुढ़िया उसकी चर्चा चलती है तो आप रोने लगते हैं। क्या बात है उसमें, ऐसी कौन खास बात? भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा, पढ़ी लिखी हैं, तर्क से तर्क काट देंगी, अनुभव से समझाना चाहिए। तो बात आई गई हो गई, भगवान मुस्करा के रह गए, उस समय कुछ बोले नहीं। एक दिन भगवान सो रहे थे तो रुक्मिणी जी दूध लेकर गई, देखा भगवान गहरी नींद में सो रहे, दूध वापस लेकर लौट आना। तो अगले दिन प्रातःकाल जब सुबह सब एक साथ बैठे तो भगवान ने कहा कि रुक्मिणी जी आपने हमको दूध नहीं पिलाया, रात्रि को बिना दूध पिए हम सो गए क्या? बोले प्रभु मैं दूध लेकर तो गई थी, लेकिन मैंने देखा बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, तो मैंने जगाना उचित नहीं समझा, मैं दूध वापस लौटा लाई। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी आप में और मेरी यशोदा माँ में बस इतना ही अंतर है, आप मुझे सोता देखकर लौट आई, बिना दूध पिलाए आप वापस आ गए। मेरी यशोदा माँ होती पूरी रात एक हाथ से मेरी पाटी पकड़कर, एक हाथ से गिलास पकड़कर रात भर जागकर इंतजार करती, लाला जब जागेगा तब दूध पिलाओ। ये माँ है।